हरे कृष्णा गाइस, माधव चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्तिक मास का 21वां अध्याय और इसमें है 21वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्म हो, परमेश्वर हो। आप निर्गुण और निर्विकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो, हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, बस जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति कर तो चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया। तब उन्हें सुनकर देवताओं को वर देकर वह ही अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। और महिषाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्वमुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और पढ़वाएगा वह यहाँ पर मुखों को भोग कर अंत में गणेश पद को पाएगा। इस प्रकार से 21वां अध्याय समाप्त। आपने देखा, हमारे शास्त्र की जो भी ये अध्याय है, वार्ता है, वो सभी कल्याणदायक है, जिससे हम हमारा कल्याण कर सकते हैं और जो जानबूझकर किए, अनजाने में किया, वो सभी पापों को नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए आप ये सब अध्याय जरूर कार्तिक महीने में सुनिएगा और समझने का प्रयास भी करेगा कि भगवान भी अभी है। आधे लोग नहीं मानते कि भगवान है, नहीं है, लेकिन है। आप सब ये अध्याय, ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये सब हमारे व्यास मुनि ने सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में लिखी हुई, इसमें थे कई इम्पोर्टेंट ऐसे अध्याय, चर्चा और वार्ताएं सब लेकर इन्होंने छोटी छोटी बुक में दिए। जिस तरह से हम पूरा अध्याय, पूरा हम वो बोलते हैं ना, ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे छोटे छोटे महीनों में अलग अलग वार्ता अध्याय पढ़कर हम समझ सकते हैं कि हमारे शास्त्र में, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें क्या करना सिखाया, कैसे रहना सिखाया, मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से धार्मिक होना चाहिए। तो आपसे विनती है कि ये सब अध्याय पढ़कर आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा और कार्तिक मास का स्नान, कार्तिक मास का महिमा आप जरूर समझेंगे और करेंगे। हरे कृष्ण।